छिड़क। ये देखो जई का बीज दोस्तों छिड़कना शुरू कर दिया है। थोड़ा गहरा डालो क्योंकि कुछ ज़्यादा गहराई तक जाएगा नहीं, ये कुछ नुकसान होगा इसमें। कुछ चींटियाँ लेके जाएंगी, कुछ पक्षियाँ लेके जाएंगी, फिर भी पशुओं के लिए हो जाएगा। प्रकृति सब के लिए देती है, चिड़ी के लिए, पक्षियों के लिए, चींटियों के लिए, बहन के लिए, बेटियों के लिए, सब के लिए प्रकृति देती है। तो पशुओं के लिए हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बीज ज़्यादा डालें। ये देखो आप, ये डालना शुरू कर दिया है। ऐसे ही छिड़कना है आपको। इसका कोई वो रेशियो नहीं है कि कितना छिड़कना, ज़्यादा भी छिड़क सकते हो आप कैसे भी। आपको लगता है कि आपको बीज छिड़कना नहीं आता, फेंकना नहीं आता, तो सीख जाओगे आप। आपको खुद को ही करना चाहिए अपना काम। इस साइड में यदि थोड़ी दूर में छोटी, जैसे आधी 1 बीघा में आप करते हो, तो आपको बीज को ऐसे ही फेंक के मिक्स करना चाहिए, चाहे आप कोई भी खेती करो। सरसों है, चने हैं, सरसों के कम बीज, तो सरसों को कम छिड़कनी चाहिए। बाद में आपको लगता है कि गहरी होगी तो बीच में से उखाड़ के आप उसकी सब्ज़ी बना सकते हो, उसको काम में ले सकते हो। सब्ज़ी नहीं बनाते हो, पशुओं को खिला सकते हो, काफ़ी अच्छा चारा होता है वो भी। तो आपसे यदि गहरा बीज डल भी गया, उग भी गई ज़्यादा, तो कोई नुकसान नहीं है। ज़्यादा बीज की हरे पत्तों की सब्ज़ी बना सकते हो, अपने पशुओं को खिला सकते हो। काफ़ी उपयोग है उसका, कोई डिसएडवांटेज नहीं है, उपयोग भी उपयोग है। यदि फसल अच्छी उगेगी, डेंस हो जाएगी, तो आपको उसको कर सकते हो निकाल के। आपको जितनी चाहिए उतनी रख सकते हो और निकाल दो, उसको पशुओं को खिला दो, सब्जी के रूप में खिला दो। ये देखो आप, ये जई को अभी ये मिक्सिंग करना शुरू कर दिया है। ये आप खुद आंकलन करो कि कैसी मिक्सिंग हो रही है। देखो आप, कुछ बीज हो सकता है सरफेस पे रह जाएं। ये देखो मिक्सिंग कर दी गई है, कोई बीज दिख नहीं रहा है। 1-2 इंच के लगभग मिक्सिंग हो रही है। इतनी अपने को ज़मीन में बीज की मिक्सिंग चाहिए अपने क्षेत्र में। यदि नहीं करते हो बीज की मिक्सिंग, चींटियाँ विटियाँ कम है आपके खेत में और काली मिट्टी है, जल्दी से पानी ड्रेन आउट नहीं होता है, तो आपको फिर घास से या फसल के अवशेषों से मल्चिंग कर देनी चाहिए। मेरे पास यहाँ पे जितना भी बायोमास था, ये देखो मैंने उठा के इसमें पहले ही डाल दिया है, इसकी मिक्सिंग कर चुका हूँ इसके साथ। ये देखो आप, ये बायोमास अगली सीजन के लिए इकट्ठा कर दिया जाएगा। ये पशुओं का गोबर है, ये धीरे धीरे 6 महीने में अपने आप डिकम्पोज होगा। यहाँ पे सब तरह के माइक्रो बैक्टीरिया हैं, केंचुए हैं, सब जीव हैं। गोबर को खाने वाले भी यहाँ पे रोलर हैं, कीड़े हैं, वो सब हैं। तो इसको डिकम्पोज वो कर देंगे 6 महीने में। तो अगली फसल के लिए इसको फिर इसमें छिड़क दिया जाएगा, जिससे बायोमास की कमी नहीं होगी। कार्बनिक जो यौगिक है वो इसके अंदर वापस आ जाएंगे, और जो कार्बनिक यौगिक हैं जो फसल के हैं, जो पशुओं का गोबर है, उसके अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू रहती है, तो वो वापस इसकी पूर्ति करेंगे। जो कार्बनिक यौगिक हैं जो हुमस बनाते हैं, उसके अंदर हुमिक एसिड होती है और एक पुल्किक एसिड होती है। हुमिक एसिड क्या करती है कि जो भी फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, उनको अपने जकड़ के रखती है, पकड़ के रखती है, और धीरे धीरे वो डिकम्पोज होती है और उसको रिलीज करती रहती है। तो साथ में ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करते हैं और रिलीज करते हैं। तो डायरेक्ट वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, पुल्किक एसिड, हुमिक एसिड, ये डायरेक्ट पेड़ों को मिलती रहती है, फसलों को मिलती रहती है, और वो अच्छे ग्रो करते हैं और अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये देखो आप, ये मिक्सिंग शुरू हो गई। आप देख सकते हो, खुद आंकलन कर सकते हो। बीज ऊपर नहीं दिख रहा है, काफ़ी अच्छी मिक्सिंग होती है इससे। तो ये छोटा सा टूल आपको भी ख़रीदना चाहिए, रखना चाहिए छोटे काम के लिए। ज़्यादा महंगा नहीं है, मैनुअली है, इससे फिजिकली एक्सरसाइज भी हो जाएंगी और ज़्यादा खर्चा भी आपका नहीं लगेगा। शायद एक बार बना लिया तो 8-10 साल ये चलेगा। धन्यवाद साथियों।